Question number 11 says that a body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force which is given as force दी है हमें where I cap, j cap and k cap are the unit vector along the x-axis, y-axis and z-axis. What is the work done by the force in moving a body at a distance of 4 meter along the z-axis? इस क्वेश्चन में एक फोर्स है which is equal to negative I cap plus 2j cap plus 3k cap न्यूटन. ये फोर्स एक बॉडी पे एक्ट कर रही है. ड्यू टू दिस फोर्स बॉडी गॉट सम डिस्प्लेसमेंट along the z एक्सिस. इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन फाइंड करना है और वर्क डन का फार्मूला होता है वर्क डन दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं हमारी. मीन टू से दैट अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है तो हमारे पास फोर्स होनी चाहिए और साथ में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए. इस क्वेश्चन में फोर्स गिवन है. फोर्स है हमारी नेगेटिव आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन. एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फोर्स इज अलोंग द z एक्सिस ओनली. क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन है कि बॉडी हमारी डिस्प्लेस हुई है, बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओनली अलोंग द z एक्सिस है, ना कि x एक्सिस और y एक्सिस. सो हम क्या कंसीडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस भी जीरो है, बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द z एक्सिस जीरो नहीं है, वो 4 मीटर है. सो 4 k कैप, सिंपल. दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट इज. ओके, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यू विल गेट द वर्क डन, हमें वर्क डन मिल जाएगा. सो फोर्स इज नेगेटिव आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन इनटू displacement is 0 I cap plus 0 J cap plus 4 K cap meter. Okay, so by using the dot product, 0 plus 0 plus 12 Newton meter. So Newton meter, that will be the joule. So the answer will be, हमारा आंसर होगा 12 जूल. सो वर्क डन इन दैट केस इज, इस केस में कितना वर्क डन हुआ, इस केस में हमारा जो वर्क डन हुआ है दैट इज 12 जूल. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 says that an electron and proton are detected in a cosmic ray experiment. The first with kinetic energy 10 kilo electron volt and the second with kinetic energy 100 kilo electron volt. Which is faster, the electron or the protons? Obtain the ratio of their speeds. The mass of electron, mass of protons is given to you. और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, दैट इज आल्सो मेंशन इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टिकल दिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की काइनेटिक एनर्जी गिवन है. इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी गिवन है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमें ये फाइंड करना है कि कौन ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, और साथ में उनकी स्पीड की रेशियो भी फाइंड आउट करनी है. सो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे. इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी है हमें. इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है 1/2
एम ई दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v square, but ve square that is velocity of electron का square that is mention given है इस क्वेश्चन में, और ये कितनी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। सिमिलरली प्रोटॉन की भी दी गई है। वी हैव अनदर पार्टिकल प्रोटॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, पी से डिनोट करेंगे, सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। Kinetic energy of proton will be 1 by 2 mp that is mass of proton, vp that is velocity of proton, which is equal to 100 kilo electron volt. So according to the question के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी के बीच की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो लीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। सिंपल मेंशन है kinetic energy of electron is 1 by 2 me v e square upon kinetic energy of proton 1 by 2 mp vp square, which is mentioned kinetic energy of electron is 10 kilo electron volt and proton 100 kilo electron volt. So here in this case, kilo electron volt and kilo electron volt will cancel out. 1 by 2 and 1 by 2 will cancel out. And 10 ones are 10 and 10 tens are 100. So 10 आ जाएगा यहाँ पे. So the simplified form of relation is, simplified form of relation आ जाएगा हमारा mass of electron, velocity of electron का square upon mass of proton, velocity of proton का square, which is equal to 1 by 10. इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, आगे हम यही सॉल्व करेंगे। ओके, सो फ्रॉम हियर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised power minus 31 into velocity of electron square divided by mass of proton, that is 1.67 into 10 raised power minus 27 velocity of proton is equal to 1 by 10. सिंपल, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर जो निकल के आता है velocity of electron upon velocity of proton, which is equal to 1.67 into 10 raised power minus 27 upon 9.1 into 10 raised power minus 31 along with 10. So इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो जो आंसर निकल के आता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, दैट इज 1670 अपॉन 9.11। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी आगे। सो वी कैन से दैट velocity of electron upon velocity of proton under root 1670 upon 9.11। इसका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज 13.5। ओके, सो वी कैन से दैट velocity of electron is 13.5 times faster than the velocity of proton. So from here in this particular question we find that हमने ये पाया है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होती है प्रोटॉन की स्पीड से। इलेक्ट्रॉन 13.5 टाइम ज़्यादा स्पीड से मूव करता है प्रोटॉन से। यहाँ ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूव्स फास्टर देन प्रोटॉन। सिंपल, यही हमें फाइंड करना था कि कौन सा पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से मूव करता है। तो मैंने फाइंड कर ली है
कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है। दैट्स इट।